नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। बांग्लादेश के ढाका में हिंदू युवक की हुई हत्या के खिलाफ दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और इस नोकझोंक को देखकर इस घटना के बाद से जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने दिल्ली में कड़ी सुरक्षा वाले बांग्लादेश उच्चायोग के पास जमकर नारेबाजी की है और जोरदार प्रदर्शन भी किया है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर भारत की राजधानी दिल्ली में विरोध तेज हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। उनका दावा है कि इस साल जनवरी से अब तक 50 से ज्यादा गैर मुसलमानों की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ गया है और इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया है। वहीं बांग्लादेश ने भारत में अपनी राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई है। ऐसे में बांग्लादेश में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक हिंदू युवक की मौत के बाद से अब बवाल तेज हो गया है। शुरुआत में दावा किया गया है कि दीपू ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं को आहत करने को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसी किसी भी पोस्ट का कोई सबूत सामने नहीं आया है और इस घटना को मॉब लिंचिंग भी बताया गया। और इस हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं और इसी दौरान नई दिल्ली और सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के राजनयिक ठिकानों के बाहर विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाएं अब सामने आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से बजरंग दल के साथ साथ वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो युवक की जान गई है उसको न्याय दिलाने की लगातार मांग की जा रही है और इस घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में तैनात उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया गया है और एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब भारतीय उच्चायोग को बुलाया गया है और ऐसे में बांग्लादेश ने कहा है कि भारत में उसके राजनयिक मिशनों पर हमले अस्वीकार है और इससे राजनीतिक कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में है। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। शशिकांत शर्मा जी हैं, बजरंग दल से प्रवक्ता हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है सर। बोलो। नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार। किस तरीके से देख रहे हैं आप जो हिंदू युवक की जान गई है? नहीं देखिए, पहली बार कोई हिंदू युवक की हत्या नहीं हुई है, ना कि बांग्लादेश में, ना कि पाकिस्तान में, ना और भी इस्लामिक कंट्रियों में पहली बार कोई हिंदू युवक की हत्या नहीं हुई है। इसके पहले भी हत्याएं होती आई है, किंतु मैं सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ने इसके पहले भी जो हत्या है उस पर क्या एक्शन लिया? अभी दीपू की हत्या हुई, किस तरह से उसको मार के भरे चौराहे में उसको लटका के जिंदा जला दिया गया। इस पे भारत सरकार की तरफ से एक भी ऐसा बड़ा एक नेता आके ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हाँ हमें बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करनी है। कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, न उसका रिजल्ट सामने आया है। ठीक है ना? हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भी कुछ हिंदू संगठन के लोग सड़क पे उतर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे भाइयों बहनों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे मंदिरों पर अत्याचार हो रहा है, उसकी सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार दे। भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से बातें करे कि इस तरह की हत्या तुरंत बंद कर दीजिए। और मैं तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे साधु संत, कुछ ऐसे कथावाचक जो बेकार की अपनी एक पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए टीवी में आकर रो के खाली इतना दिखाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपके पास अगर खाली ये बोलने के लिए रह गया तो हमें आप क्या दुख नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो लोग जो सड़क पे उतरे, भारत सरकार पे इतना दबाव बनाया जाए कि भारत सरकार कहीं ना कहीं मजबूर हो कि वहां जो हमारे मजबूर भाई बहन है, छोटे छोटे भाई, छोटे बड़े बड़े जब लोग बुजुर्ग लोग हैं, उनको कम से कम भारत में लाने के लिए कोई व्यवस्था करे ना। ये कब तक मौतें होती रहेगी? कब तक हमारा छोटा भाई ऐसे जलता रहेगा? तो जलता रहेगा, हम वीडियो देखते रहेंगे, हम सड़क उतरते रहेंगे, हम तिरंगा झंडा और भगवा झंडा लेकर चौराहे पे
हाय हाय करते रहेंगे, ये समाधान नहीं है। समाधान वो है कि हमारे वहां जो हिंदू भाई बहन आज कहीं ना कहीं कष्ट है में परेशान हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है, उनकी दुर्गा पूजा को तोड़ा जा रहा है, उनकी काली पूजा को तोड़ा जा रहा है, उनके त्योहार को में उल्लंघन किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ तो सोचे कम से कम। बिल्कुल हमारे यहाँ आज लाखों बांग्लादेशी आज हिंदुस्तान में है, लाखों बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में है, रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में है। इनको हम हिंदू लोग अपने फैक्ट्रियों में काम देते हैं, इनको अपनी कमाई के लिए इन बांग्लादेशों को हम लोग पालते हैं कि आ जाओ भैया बांग्लादेशी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी फैक्ट्री में काम करो, मेरा व्यापार बढ़ाओ, मेरी इंडस्ट्री को बढ़ाओ, मेरा प्रोडक्शन बढ़ाओ। भले तुम हमारे भाई बहन को बांग्लादेश से मारते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारी रहने की व्यवस्था करते हैं, आप हमारी फैक्ट्री में काम करो। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो बांग्लादेशियों को अपने फैक्ट्री में नौकरी देते हैं या अपने ऑफिस में नौकरी देते हैं या अपने किसी भी काम में उनको शामिल करते हैं। यहाँ से तुरंत इनका पलायन होना चाहिए, दरवाजे खोल दिए जाएं, इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए, बांग्लादेश में रहने वाले सभी हमारे हिंदू भाई बहनों को हिंदुस्तान में वापस बुलाया जाए। इतना बड़ा हिंदुस्तान है कि हम लोग 2, 5, 10 करोड़ हिंदू भाइयों को अपने घर में जगह दे सकते हैं। ये खाली अगर चले जाते हैं तो काफी जगह हमारा खाली हो जाता है। ऐसे में शशिकांत जी आपको रोकना चाहूंगी, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं आए दिन, और एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 50 से ज्यादा इस साल हिंदुओं को मारा गया है वहां पे। मारा गया हिंदू रोज तोड़े जाते हैं। आज आप दुर्गा पूजा देख लो, दुर्गा पूजा इतना बड़ा एक दुर्गा पूजा देश विदेश में मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा बनाने के लिए आदमी डरता है, दुर्गा माँ की मूर्ति तोड़ दी जाती है, गणपति की मूर्ति तोड़ी जाती है, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है, मंदिरों में आग लगा दिए जाते हैं, पूजा करने वाली औरतों को बहनों को बदतमीजी किया जाता है, उनके कपड़े खींचे जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये हम कब तक देखते रहेंगे? हमारी बहन बेटियों को इस तरह से नंगा कर दिया जा रहा है। अरे भारत सरकार, हम इतना शक्तिशाली देश है, आज दुनिया में हम अपने आप को कहते हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री इन द वर्ल्ड, किंतु हमारा स्ट्रॉन्ग कहां चला गया? आज आप इजराइल देख लो, छोटी सी गलती सीधा घर में घुस को मारता है। अरे किस चीज की कमी है भाई? 140 करोड़ का हिंदुस्तानी है, 10-15 दोगले हिंदुस्तानी होंगे, उनकी बात मैं नहीं करता हूं। कम से कम 100 करोड़ ऐसे हिंदुस्तानी है जो इस घटना से बहुत दुखी है। क्या वो नहीं चाहते कि हमारे हिंदू भाई बहन हमारे घर पे आए? हम उनको नौकरी देंगे, हम उनको जगह देंगे। कम से कम यहाँ जो आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सब मैं फिर एक बार आपको दोहरा देना चाहता हूँ, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, व्यापारी हैं, ये अपने यहाँ से सबसे पहले बांग्लादेशियों को निकाले, रोहिंग्याओं को निकाले। जिस दिन ये निकल जाएगा उस दिन उतनी जगह हमारे पास हो जाएगी कि मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को भी अपने घर में रख सकता हूँ, बांग्लादेश के हिंदुओं को भी अपने घर में रख सकता हूँ। ऐसे में बीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं इस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा बवाल कर रहे हैं। मांगों को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ मांग है? न्याय तो दिलाने के लिए मांग है ही कि न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना है, तो क्या कार्रवाई पर भरोसा नहीं है कि कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से? नहीं, इसको बवाल नहीं बोलते हैं, इसको बवाल नहीं बोलते, ये बवाल नहीं है, ये इंसाफ मांग रहे हैं हम। ये बवाल थोड़ी ना हुआ। अगर हमारे भाई को जिंदा जला दिया गया, उसके लिए अगर हम बांग्लादेश उच्चायुक्त के बाहर जाके अगर उसे मांग कर रहे हैं कि तुरंत इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए, तो इसे बवाल का रूप न दे। सबसे पहले बात तो ये बवाल नहीं है, हम अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अगर आप करने में सक्षम हो तो बताएं, नहीं तो हिंदू संगठन इतना सक्षम है कि वो अपना फैसला खुद कर सकता है। बिल्कुल, वो तो दिख रहा है कि शोर शराबा हो रखा है, नारेबाजी जमकर हो रही है। ऐसे में कार्रवाई भी अब होगी या नहीं, सरकार की तरफ से तो अभी कुछ नहीं बयान आया है। शशिकांत जी, हमको नहीं मालूम सरकार क्यों नहीं बयान देती है, क्यों डर रही है? हमारे कोख से निकला हुआ बांग्लादेश 71 में हमने दिया था उसको भीख में बांग्लादेश, और वो आज हम पे बहस कर रहा है। अगर हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है कि हम बांग्लादेश को कंट्रोल कर सकते हैं, सरकार क्यों नहीं चाह रही है? कोई क्यों नहीं सामने आके बोल रहा है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का। मुझे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे यहाँ 50 राजनीतिक दल है, एक भी राजनीतिक दल क्या सड़क पे उतरा है? क्या उसने दीपू के साथ जो अत्याचार है उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है? नहीं की है। आखिर क्यों नहीं? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी सामने आके बात कर रहे हैं? क्यों नहीं अमित शाह जी सामने आके बात कर रहे हैं कि भैया ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, अगर ये होगी तो हम भी कार्रवाई करेंगे, हम भी काउंटर करेंगे। जब तक काउंटर का इनकाउंटर नहीं होगा, ऐसे दीपू हमारे मरते रहेंगे, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता रहेगा, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा जला दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शेख हसीना जो है वो दिल्ली में ही है। शेख हसीना दिल्ली में है, और उनको और
पालिए। एक शेख हसीना को पालने के लिए हमने न जाने कितने 50 सैकड़ों अपनी भाई बहनों को खो दिया। बिल्कुल, बयान हमें आया नहीं था चाहिए ये, भाई। एक आप जगह अपने- से बयान आप आया था, अपने नाम देश तो नहीं जाइए। लूंगी मैं, शशिकांत जी, बयान आया है ये कि शेख हसीना को इन्होंने दिल्ली में दुबका कर रखा है और हमारे हिंदू जो है वहां पे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। भैया यहाँ दुबका के रखने की जगह नहीं है। आप अपने बांग्लादेश जाओ भैया, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ धर्म खाता नहीं है ये। आप जाइए अपने देश में। अगर कुछ करना है तो आप अपने देश में जाके लड़िए। हमारे बहनों की सुरक्षा दीजिए, हमारे भाइयों की सुरक्षा दीजिए। दोबारा कोई दीपू को सरेआम चौराहे पे जलाया नहीं जाए, उसकी गारंटी दीजिए। आप यहां से जाइए, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। आपकी वजह से, आपके अकेले जिंदगी की वजह से हमने सैकड़ों अपने हिंदू भाई बहनों को खोया है। क्या वो जिम्मेदारी शेख हसीना अपने ऊपर लेती है? लेगी वो शेख हसीना अपने ऊपर? क्या बांग्लादेश की पुरानी सरकार अपने ऊपर लेगी? नहीं लेगी। छठाक भर का बांग्लादेश है, छठाक भर का बांग्लादेश। हिंदुस्तान के कोई कितना बड़ा, क्यों नहीं हिंदुस्तान आक्रमण करता? हमको तो आज तक ये समझ नहीं आया। पुलवामा हो गया, अटैक हो गया, 26/11 हो गए, पार्लियामेंट अटैक हो गया, ये अटैक हो गया। आप 4 रॉकेट फोड़ के चले आते हो, अपनी जीत का ढिंढोरा पीटते हो। वहां हमारे हिंदू भाई जल रहे हैं, पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कब तक हम अपने आंखों से अपनी बहनों का बलात्कार देखते रहेंगे? अपने भाइयों को जिंदा जलते हुए देखते रहेंगे? हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हमें सरकार से ये चाहिए कि हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की सुरक्षा की गारंटी दे। देश से बात करें, दूसरे देशों तो से बात ऐसे करें। में क्या लग रहा है शशिकांत जी, इतने प्रदर्शन के बाद, नारेबाजी के बाद क्या न्याय मिल जाएगा? देखिए, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जिस दिन हद हो जाएगी उस दिन सड़क पे उतरना पड़ेगा। और जिस दिन सड़क पे उतरना पड़ेगा तो दीपू को तो उन्होंने वहां जलाया है, एक दीपू को उन्होंने वहां जलाया है। जब यहां सैकड़ों बांग्लादेशी चलेंगे तब समझ में आएगा कि अब ये मामला कंट्रोल के बाहर चला गया। अगर आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार कीजिए। जब हद ऊपर चली जाएगी, जब पानी अपना लेवल से ऊपर चला जाएगा तो आदमी बचने के लिए कुछ तो करेगा। वो रोज दिन। ठीक है शशिकांत जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रमोद दुबे जी हैं, जो बीजेपी से नेता हैं, और उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि अभी जो बांग्लादेश को लेकर यहाँ पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है वो किस तरीके से देख रहे हैं। जो हिंदू युवक को मार पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है उसको किस तरीके से देखते हैं? प्रमोद जी। जी नमस्कार। आप देख रही होंगी मेरे पीछे दिखा रहा है ट्रामा सेंटर जी। बंगीय हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज बांग्लादेश हाई कमीशन के पास डेपुटेशन का कार्यक्रम था। पुलिस इतना उग्र हो गई, पता नहीं चल पा रहा है ये पश्चिम बंगाल की पुलिस है या बांग्लादेश की पुलिस है। पुलिस ने, मेल पुलिस अफसर ने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, उसमें कई सनातनी भाई बहन चोटिल हो गए और यहाँ SSKM अस्पताल में भर्ती है। पश्चिम बंगाल की स्थिति मौजूदा समय में बांग्लादेश के तरह ही हो गई है। जिस तरह दीपू दास को वहां पर जलाया गया, घर से निकालकर जिंदा जला दिया गया। बिल्कुल। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण एक ही है कि जैसे ही हिंदुओं की संख्या घटी वहां पे उन्हें काटा गया। अब बांग्लादेश का जो 1971 में पाकिस्तान से ऑपरेशन करके बांग्लादेश निकाला गया था, उस समय मुक्ति वाहिनी के साथ लाखों बंगाली हिंदुओं ने भी अपने जान गंवाए थे। और आज उसी बांग्लादेश में, जिस बांग्लादेश में बांग्ला संस्कृति, बांग्ला भाषा के लिए बंगाली हिंदुओं ने अपने जान गंवाए थे, कि हम पाकिस्तान की संस्कृति को नहीं मानेंगे, पाकिस्तान के अनाचार को नहीं मानेंगे, तो हम अलग बांग्लादेश बनाएंगे। लेकिन आज उस बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति ये हो गई कि जिस बांग्लादेश में 1971 में हिंदू 20% थे, आज वे कटते, पिटते, मरते, रेप होते, बलात्कार होते, आज 8% के करीब आ गए हैं। तो आज हिंदुओं को ये सोचना। प्रमोद दुबे जी, VHP जो लगातार दिल्ली में हंगामा कर रही है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, खबरें भी लगातार चल रही हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विश्व हिंदू परिषद हमेशा से ही सनातन धर्म को लेकर आंदोलन करता आया है। राम मंदिर आंदोलन हो, बाबरी विध्वंस हो, सब समय विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए जगह जगह पे खड़ा हुआ है। और वे तमाम संगठन जो हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के हिंदू ये जान लें कि
कि जिस दिन उनकी संख्या कम हो जाएगी, आज आपने देखा तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हुए, आपकी हत्या का दौर चालू हो गया। उसी तरह दिल्ली हो, बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, जहां भी आप बटेंगे वहां आप कटेंगे। स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। दीपू दास को इसलिए नहीं मार दिया गया कि वे अलग जाति के थे, अलग भाषा के थे। उनका सिर्फ एक ही दोष था कि वे हिंदू थे, अल्पसंख्यक थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। और हिंदुस्तान के हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं उनकी आबादी 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गई। अब ये 30 करोड़ से 300 करोड़ होंगे। हम एक, हमारे 4, उन 4 से 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर, तो ये स्थिति पूरे भारत के लिए खतरनाक स्थिति बनती हुई जा रही प्रमोद है। जी हमारे साथ शशिकांत जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और न्याय को लेकर लगातार यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद जो है वो हंगामा कर रहे हैं। न्याय को लेकर उनसे भी जान लेते हैं कि आगे की क्या कुछ प्लानिंग है उनकी, क्या कुछ करने की सोच रहे हैं न्याय को लेकर। शशिकांत जी, देखिए, मैं खुले मंच पे आपके मीडिया के जरिए एक बात बोलना चाहता हूं। मेरा एक वोट है जिसका अधिकार मुझे है देने का। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूं, इसलिए देता हूं कि वो मेरी सुरक्षा करे, मेरे धर्म की सुरक्षा करे, दूसरे देशों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की सुरक्षा की गारंटी दे। क्या हो रहा है? क्या ये पहले हत्या हुई है बांग्लादेश में? क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान में जो हत्या हुई उसके कभी हमने कार्रवाई की? नहीं की। आखिर हम कब तक अपने भाई बहनों की हत्या देखते रहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भाई साहब बैठे हुए उसे पूछना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता, कितने स्टेट में, जिन स्टेट में हैं, किन स्टेटों में उतर के उन्होंने बांग्लादेश का विरोध किया है? किन स्टेटों पे? आप बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल एक मुसलमान राज्य बनता जा रहा है, ये आपसे बेहतर मैं जानता हूं, क्योंकि हम सड़क पे उतर के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम मीडिया में आके बात करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, माइक में आके बात करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, बस के ऊपर खड़े होकर माइक लेके बात करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, जमीन से जुड़ के काम करने वाले कार्यकर्ता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जमीन पे उतर के काम करता है। आज हमारी परिस्थिति क्या है? भारत में इतने राज्य है, भारत के कितने राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतर के बांग्लादेश का विरोध किया है? आप बोल रहे कि दिल्ली में बवाल हो रहा है। ये बवाल नहीं है, ये अंदर की आग है। हमने अपने भाई को चौराहे पे जलते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आग है। वो मेरा हिंदू भाई था, उसमें भी 71 के पहले मेरा खून था, आज भी उसके अंदर मेरा खून है। मैंने अपने खून को अपने आंखों से जलते देखा है। मैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात नहीं करूंगा। वो एक मुसलमान सोच वाली एक औरत है जो पश्चिम बंगाल चला रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के? आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी ताकत, आप क्या कर रहे हो? 140 करोड़ का देश, क्या 15 करोड़ के देश को? ठीक है ना, आपके तमाम सवाल जो है शशिकांत जी पूछ लेते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि जितने सवाल आपने पूछे उनके पास क्या कुछ इसका जवाब है। प्रमोद जी, मुझे जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। जी निश्चय, भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है तब से आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से कार्रवाई की गई। बार बार जो वहां पिछली सरकारें डोजियर भेजती थी, अब डोजियर भेजने का कार्यक्रम शेष हो चुका है। अब एक ही बार डोज दिया जा रहा है। मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं कि बांग्लादेश का मुकम्मल इलाज किया जाएगा। ऐसा इलाज किया जाएगा कि बांग्लादेश इतिहास में कभी ऐसे इलाज की कल्पना भी नहीं किया होगा। मैं आपको पक्का यकीन दिला रहा हूं, किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार, किसी के ऊपर अत्याचार किया जाएगा और हम चुपचाप अपने घर में बैठे रहेंगे, ये होने वाला नहीं है। बांग्लादेश से सभी तरह के रिश्ते खत्म एक एक करके किए जाएंगे। और कल ही आपने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके उच्चायोग को तलब किया गया है और जिस तरह से सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए वो आगे बढ़ रही है। और उससे आगे बढ़कर भी मोदी जी की सरकार कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। वही मोदी है, गुजरात वाले ही मोदी हैं, भूलिए मत। ठीक है शशिकांत जी, जवाब मिल गया आपको? मैं यहाँ भूलने और याद करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ शायरी बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ। आपकी नजर लगी हुई है बांग्लादेश पे, आप क्या कर रहे हो? अब ठीक है, आपने उच्चायोग को बुलाया, ठीक है, क्या फिर भी हमारे बांग्लादेशियों को अत्याचार कम हुए हैं? कल फिर मारपीट हुई है, कल आपने उच्चायोग को बुलाया, कल फिर बांग्लादेश में मारपीट हुई है। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है,
मेरा जन्म हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, बंगाल के। मैं जानता हूं बंगाल। मेरे रिश्तेदार बंगाल बॉर्डर के 6 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। वहां जाके पूछिए उनसे हालत। वहां कल फिर मारपीट हुई है, बांग्लादेश में फिर मारपीट हुई है। खाली बातों से नहीं होगा। बातों वाला देश बांग्लादेश नहीं है, बातों वाला से समझने वाला देश पाकिस्तान नहीं है। कुछ कीजिए, हाथ जोड़ के आप लोगों से कुछ कीजिए। हमारे भाइयों को चौराहे पे इस तरह से जिंदाबाद चलाने का अवसर पाकिस्तान को या बांग्लादेश को दीजिए। बोलने से होने वाला काम समय अब बीत गया है, अब कुछ करके दिखाने का समय है। इजराइल की तरह फैसला लेने का हिम्मत रखें। 140 करोड़ का हिंदुस्तान है और सबसे ज्यादा देशभक्त हिंदुस्तानी होते हैं। कोई और भी देश में इतने बड़े हिंदुस्तानी नहीं जो मां भारती का नाम लेने के लिए अपना गर्दन कटवा देते हैं। वो देश में आज ऐसे मां भारती की औलादे हैं। खाली इशारे की जरूरत है कि पाकिस्तान घुसता है, बांग्लादेश घुसता है। क्या हो रहा है? जूते मारे जा रहे हैं, सड़क पे चलाए जा रहे हैं। आप उच्चायुक्त को बुला के बातें कर रहे हैं। आपकी बातों से क्या एक और हिंदू बच जाएगा? बिल्कुल, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आपकी बातों का फर्क पड़ेगा? क्या हमारा हिंदू बचेगा? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तलब किया जा रहा है अधिकारियों को, ठीक है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? लिख के देंगे कि आज क्या आप लिख के देंगे कि हमने बांग्लादेश उच्चायुक्त से बात की तो कल से कोई हिंदू नहीं मरेगा? प्रमोद जी जवाब देंगे? जी, निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय इस विषय पर गंभीरता से नजर बनाए हुए और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा है कि हमने पहलगांव का बदला किस तरह से लिया, आपने देखा है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया है। तो आप विश्वास रखिए मोदी जी की सरकार पर और केंद्र सरकार पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई अलग अलग नहीं है, हम इनको एक ही तरीके से ट्रीटमेंट करना जानते हैं और केंद्र की सरकार, हमें पक्का यकीन है मोदी जी के ऊपर। हम भी चूंकि जमीन से जुड़े हुए ही कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये विश्वास रखते हैं कि केंद्र सरकार और अमित शाह जी किस रूप में बांग्लादेश से बदला लेंगे, सिर्फ समय आप देखते जाइए। ठीक है, समय नहीं है, बहुत छोटा सा आंसर लेंगे कि आगे की बीजेपी की रणनीति क्या है। और शशिकांत जी आपके भी मैं जवाब जानना चाहूंगी कि आगे क्या कुछ बीएचपी का प्लान है आगे कार्यकर्ताओं को लेकर और न्याय को लेकर? बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। आगे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार बांग्लादेश से सभी तरह के व्यापारिक रिश्ते खत्म करने पर विचार कर रही है। और मैं आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश अब घुटनों पे आएगा। वे खाने के बगैर, दाने के बगैर मरेंगे। हिंदुस्तान से लड़ पाना शायद बांग्लादेश के लिए सपने में भी संभव नहीं है। और उनको ये जानकारी है कि मोदी जिसके पीछे लगते हैं, जब तक उसको तोड़ नहीं देते हैं तब तक उसको छोड़ते नहीं है। तो भरोसा रखिए, बांग्लादेश के ऊपर कठोरतम कार्रवाई इस समय होने वाली है। ठीक है, शशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। जी, इसी भरोसे से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी देगा, हमारे भाई बहनों की सुरक्षा गारंटी देगा, मेरे धर्म की सुरक्षा की गारंटी देगा, मेरे राज्यों की सुरक्षा की गारंटी देगा, हमारे संस्कृति की गारंटी देगा। इसीलिए हम आपको चुने हैं। और इसीलिए फिर एक बार आपने जिस तरह से बातें की हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाएगा, मैं फिर एक बार आपसे बहुत उम्मीद लेके हाथ जोड़ के आपसे प्रणाम करता हूं कि आप हमारी उम्मीद को पूरा करें। हर हर बात हो। जय सीताराम। ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद शशिकांत जी और प्रमोद जी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बता दें कि पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान झड़प भी की है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर यहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है और हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर वीएचपी जो है वो पूरी तरह से आग बबूला हो गई है। बता दें कि बांग्लादेश में हुए हिंसा के बाद से भारत में अब पूरी तरह से राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लगातार यहां पर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।